बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। हम चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम प्लांट्स। हमने एक्सक्रीशन देखी, तो उसमें हम पहले होमोस्टेसिस की कंडीशन जो है वो किस तरह प्लांट्स में किस तरह मेंटेन रखी जाती है, इस लिहाज से हम देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल देखते हैं। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अभी हमें पता है कि डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, तो जो कि यूटिलाइज्ड होती है फोटोसिंथेसिस में, और इसलिए ये फिर दिन के टाइम तो ये कोई वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती। कि आपको पता है प्लांट्स में दो ही तो मेन प्रोसेस होते हैं, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। हम दोनों प्रोसेस को देखते हैं, इसी में से इसकी कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन इन डे टाइम में क्या होता है, रेस्पिरेशन भी हो रही होती है और फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। इसका मतलब दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स आते हैं या एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आते हैं, वो क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, दिन के वक्त यही कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज्ड हो जाती है किस में, इन फोटोसिंथेसिस, यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाती, जो रेस्पिरेशन में ये खारिज होती है और यही यूटिलाइज हो जाती है फोटोसिंथेसिस में। इस लिहाज से दिन के वक्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड को वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होती, बल्कि ये अगेन यूटिलाइज हो जाती है उसी के अंदर। इसी तरह हम फोटोसिंथेसिस को ड्यूरिंग नाइट टाइम अब देख लेते हैं। ड्यूरिंग नाइट टाइम में क्या होता है, आपको पता है रेस्पिरेशन कंटिन्यू प्रोसेस है, डे एंड नाइट रेस्पिरेशन तो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है ये ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट ना होने की वजह से ये नहीं हो रहा होता है, प्रोसेस जो है वो नाइट में नहीं हो रहा होता है। तो इसलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाले आप इस प्रोसेस में देखें, रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई वो यूज़ हो गई फोटोसिंथेसिस में। अब रेस्पिरेशन तो हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज हो रही है, लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन नहीं है, ये यूज़ नहीं हो रही। तो ये डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए टिश्यू से सेल्स में और सेल से बाहर रिमूव हो जाएगी बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए जो है वो हो सकती है लीव्स में, और यंग स्टेम्स जो में है कार्बन डाइऑक्साइड किसके ज़रिए रिमूव बाय डिफ्यूजन थ्रू स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल टाइनी ओपनिंग्स होती हैं, लीफ की एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। तो ये स्टोमेटा लीव्स में भी होते हैं, यंग स्टेम्स में भी। लीव्स और यंग स्टेम्स में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाती है। और इसी तरह रूट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जनरल रूट सरफेस से डिफ्यूज़ आउट होती है, और फिर इसके ज़रिए रूट हेयर के ज़रिए बाहर रिमूव हो जाती है। जनरल सरफेस ऑफ रूट से रूट हेयर के ज़रिए बाहर निकल जाती है। अब इसके अलावा इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हम देख लेते हैं। ये तो हमने देखी है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो अब देखते हैं, क्योंकि इन्हीं दो प्रोसेस में हमें ऑक्सीजन भी निकलेगी और उसको भी डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर प्रोड्यूस होते हैं। फोटोसिंथेसिस जब होती है उसका बाय प्रोडक्ट जो है ऑक्सीजन, तो प्रोड्यूस किस में होती है, मेसोफिल सेल्स में डे टाइम में प्रोड्यूस होती है, और फौरी तौर पे यूटिलाइजेशन तो इसकी उसमें है रेस्पिरेशन में। आपको पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज्ड होती है। इसके बाद जो है एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाती है, मेसोफिल सेल से रिमूव करते हैं किसके ज़रिए, स्टोमेटा के ज़रिए। स्टोमेटा के फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट के तौर पर जो ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है इन द मेसोफिल सेल्स, कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, मेसोफिल सेल्स। और ये जो है वो कुछ ज़्यादातर मिकदार रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है, और जो इसके बाद जो एक्स्ट्रा बचती है वो रिमूव हो जाती है स्टोमेटा के ज़रिए, बॉडी से रिमूव हो जाती है।
अब हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, प्लांट्स से रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। जो प्लांट्स जो है वो सॉइल से वाटर जो है वो लेते हैं। वाटर हमारे पास सॉइल के ज़रिए आता है और सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए आता है। ये पीछे मैंने लिखा था ना, सेलुलर रेस्पिरेशन के रिजल्ट के तौर पर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो दोनों बनते हैं। तो ये जो प्लांट जो है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अपने सेल्स में स्टोर कर लेता है फॉर द पर्पज ऑफ टर्जिडिटी, टू मेंटेन द टर्जिडिटी, ताकि उसके सेल्स को प्रॉपर सपोर्ट मिल सके या उनके अंदर एक तनाव टर्गर प्रेशर बिल्ड हो सके। तो इसलिए वो ज़्यादातर वाटर जो है जो कि सॉइल से अब्जॉर्ब करते हैं या एज ए रिजल्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन उसके बॉडी में होता है, तो वो अपने टिश्यूज़ में सेल्स में यही पानी को ज़्यादातर पानी स्टोर करता है टू मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स। और एक्स्ट्रा वाटर जो है वो रिमूव कर देता है फ्रॉम द प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन। किस प्रोसेस के ज़रिए ये रिमूव करता है? ट्रांसपायरेशन। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस। ट्रांसपायरेशन के तहत, तो ट्रांसपायरेशन क्या होता है? द लॉस ऑफ वाटर, पानी का जो है निकलना किससे? फ्रॉम एरियल सरफेस, जो प्लांट्स के लीव्स में से जो पानी निकलते इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स की सूरत में, कि पानी जो है पत्तों की सरफेस से वेपर्स की फॉर्म में निकलते हैं, इसी को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस या फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स भी लिख सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। जैसे हम धूप में कपड़े सुखाते हैं ना, तो कपड़ों में से भी वेपर्स की फॉर्म में इससे पानी निकल जाता है, तो इसी तरह पत्तों से भी निकल जाता है इन द फॉर्म वेपर्स। उसको क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और इसके अलावा नाइट टाइम में जो है ट्रांसपायरेशन जो है वो अक्सर रात के वक्त नहीं हो रही होती है। तो ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज। तो उनके स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से, स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं, नो ट्रांसपायरेशन, तो इसकी वजह से ट्रांसपायरेशन फिर नहीं हो सकती। तो उस सूरत में पानी जो है वो रिमूव होता है, वाटर जो है सॉइल से आ रहा है और रूट्स में एंटर होता है, फिर रूट से वो वाटर जो है वो आएगा किससे? सॉइल से, फिर किस में एंटर होगा? रूट्स में एंटर होगा। रूट से जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है किस में? जाइलम में। जाइलम वेसल्स से जो है यही पानी जो है वो स्पेशल पोर्स के ज़रिए निकल जाता है। जो ये पोर्स जो हैं उसके लीफ टिप्स पर या एजेस पर मौजूद होती हैं, जाइलम से मार्जिन पर जो है वो एजेस पर या टिप्स पर मार्जिन पर मौजूद होते हैं। और किस फॉर्म में निकल जाता है? वाटर ड्रॉप्स की फॉर्म में। उसमें ऊपर ट्रांसपायरेशन में जो है वेपर्स की फॉर्म में और इसमें ड्रॉप्स की फॉर्म में पानी निकल जाता है। ख़ास तौर पर ये कुछ किस्म के ग्रासेस होती हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं गटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गटेशन कहते हैं, जिसमें पानी जो है लीफ एजेस या टिप्स से ड्रॉप्स की फॉर्म में रिमूव होता है। उसमें एग्जांपल्स होती हैं कुछ ग्रासेस की। इसको ड्यू से आपको मैच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ड्यू जो है वो कंडेंसिंग होती है। जो एटमॉस्फेयर में मौजूद वाटर जो होता है उस कंडेंसेशन से वाटर ड्रॉप्स बनते हैं, लेकिन ये वाला पानी जो है वो जाइलम के जरिए पौधे की टिप्स पे या एजेस पर आता है। कुछ वेस्ट मटेरियल प्लांट्स में सम अदर मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव होते हैं। मेटाबॉलिक वेस्ट भी रिमूव होते हैं। वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट जो रिमूव होते हैं वो प्लांट्स में लीफ का येलो हो जाना, पत्ते जो है वो येलो कलर के हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी सारे लीव्स में मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो आके इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये लीफ जो येलो के प्लांट से गिर जाता है, तो प्लांट को उन वेस्ट मटेरियल से निजात मिल जाती है। इसी तरह कुछ क्रिस्टल्स की फॉर्म में कैल्शियम ऑक्सीलेट लीव्स में उसमें जमा होना शुरू हो जाता है, तो वो भी उस तरह रिमूव हो जाता है। कुछ और स्पेसिफिक रेजिन्स होती हैं, इसके अलावा गम्स होती हैं, जैसे कीकर के प्लांट से गम्स उसके स्टेम से रिमूव होती हैं। मटेरियल जो है जैसे कि लेडी फिंगर उन प्लांट्स में होता है, गम्स कीकर में होता है।
ये सारे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है रिमूव हो जाते हैं प्लांट से, और ताकि प्लांट इस तरह अपने मेटाबॉलिक वेस्ट से निजात हासिल कर लेता है।